कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो कि एक खूबसूरत गार्डन में बैठी है। तभी अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो उसे नींद से जगा देती है और खुद को वो हॉस्पिटल में पाती है। इस लड़की का नाम एलिजाबेथ है। वो एक सर्जन है और वो अपना काम बहुत अच्छे से करती है और सारा दिन उसका बहुत बिजी गुजरता है। उसके पास किसी और चीज़ के लिए वक्त ही नहीं है, न ब्रेक्स के लिए न लव लाइफ के लिए। एलिजाबेथ के पास उसकी सिस्टर का कॉल आता है जिसका नाम एबी है। उसने उसके लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज की है। वो उसे समझाती है कि उसकी वर्क लाइफ के अलावा वो और कोई लाइफ नहीं जीती है। एलिजाबेथ अपनी बहन की इस बात से एग्री नहीं करती है क्योंकि वो एक करियरिस्टिक लड़की है। जब उसकी शिफ्ट खत्म होने वाली होती है तभी एलिजाबेथ के पास उसके बॉस आते हैं। वो कहते हैं कि वो उसके काम से बहुत इम्प्रेस्ड हैं और वो उसे प्रमोशन देना चाहते हैं जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रही है। इसी प्रमोशन को दूसरा डॉक्टर भी चाहता है जिसका नाम ब्रेट है, पर एलिजाबेथ एक स्ट्रॉन्ग एलिजिबल कैंडिडेट है। एलिजाबेथ बहुत एक्साइटेड है और उसे आज नाइट ऑफ मिला है। एलिजाबेथ जल्दी से अपने सिस्टर के घर पहुंचना चाहती है ताकि वो अपनी ब्लाइंड डेट से मिल सके। रेडियो की आवाज़ को तेज करते हुए एलिजाबेथ की नज़र रोड से हट जाती है। तभी उसका एक्सीडेंट एक ट्रक से हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें डेविड नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। वो अपने लिए एक अपार्टमेंट ढूंढ रहा है। उसने अच्छे से अच्छा अपार्टमेंट देखा है पर उसे कोई पसंद नहीं आता। किस्मत से एक पेपर उड़ता हुआ डेविड को रास्ते में मिलता है। वो एक एडवर्टाइजमेंट है खाली अपार्टमेंट के लिए जो कि उसके नज़दीकी है। रिएक्टर को लगता है कि ये टाइम वेस्ट है पर डेविड चाहता है कि वो अपार्टमेंट को देखे। उसे देखते ही अपार्टमेंट बहुत पसंद आता है क्योंकि वो बहुत बड़ा है, जहाँ से अमेजिंग व्यू मिलता है और साथ में पर्सनल रूफ टॉप भी है। डेविड यहाँ काउच पर बैठता है। इस बार डेविड श्योर है कि उसे यही अपार्टमेंट लेना है। डेविड यहाँ शिफ्ट कर जाता है पर वो यहाँ दिन रात ड्रिंक करता रहता है जैसे कि वो किसी बुरे दौर से गुजर रहा हो। वो उठकर फ्रिज से और बियर निकालने जाता है और जब वापस आता है तब उसे एलिजाबेथ सामने मिलती है। दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। डेविड एलिजाबेथ से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। एलिजाबेथ भी उससे यही सवाल करती है। डेविड बताता है कि वो यहाँ रहता है। यही बात एलिजाबेथ भी कहती है। डेविड को लगता है कि उसके साथ कोई स्कैम हो गया है। तभी एलिजाबेथ किचन की तरफ जाती है और गायब हो जाती है। डेविड को कुछ समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो घर में हर तरफ देखता है पर एलिजाबेथ उसे कहीं नजर नहीं आती। रात में डेविड शावर ले रहा होता है तभी उसे अचानक से मिरर में एलिजाबेथ नजर आती है, पर जब वो पलटता है तो वो वहाँ नहीं होती। डेविड श्योर है कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। डेविड यहाँ अपने दोस्त जैक से मिलता है। डेविड उसे बताता है कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। वह एलिजाबेथ के बारे में बताता है जो उसे दिखती है और अचानक से गायब हो जाती है। जैक डेविड का दोस्त होने के साथ साथ उसका साइकेट्रिस्ट भी है। उसे लगता है कि डेविड यहाँ कोई कहानी बना रहा है और अब हमें यहाँ पता चलता है कि डेविड सिंगल है और 2 साल से किसी रिलेशन में नहीं है। डेविड रात को अपने बेड पर सोने की कोशिश करता है। तभी एलिजाबेथ उसे फिर से दिखाई देती है। वो उस पर गुस्सा करती है कि वो उसके बेड पर सो रहा है और अभी तक उसके अपार्टमेंट से निकला नहीं है। डेविड अपना चेहरा छुपा लेता है ये सोचकर कि वो यहाँ से चली जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। एलिजाबेथ उसे एक्सप्लेन करती है कि वो यहाँ रहती है और वो कोई भूत नहीं है, वो रियल में एग्जिस्ट करती है। एलिजाबेथ देखती है कि डेविड ने उसके सामान को हटा दिया है। गुस्से में एलिजाबेथ पुलिस को कॉल करना चाहती है पर वो फ़ोन उठा नहीं पाती और वहाँ से गायब हो जाती है। ये सब होने पर डेविड परेशान हो जाता है। इसे समझने के लिए वो एक बुक स्टोर में जाता है। वो कुछ ऐसी किताबें ढूंढता है जो इसे सिचुएशन से निपटने में मदद कर सके। यहाँ डेविड को बुक स्टोर ओनर मिलता है जिसका नाम डेरेल है, जो बुक सिलेक्शन में डेविड की हेल्प करता है। उस रात डेविड कैंडल्स को जलाकर बुक्स को पढ़ता है। उसे लगता है कि ऐसा करने से एलिजाबेथ आ जाएगी, पर वो नहीं आती है। डेविड उसे धमकी देता है कि वो उसका कॉफी मग टेबल पर बिना कोस्टर के रख देगा। उसे रोकने के लिए एलिजाबेथ अचानक से आ जाती है। डेविड समझ चुका है कि एलिजाबेथ मर चुकी है। वो यही बात उसे समझाता है। एलिजाबेथ इस बात को सुनना नहीं चाहती है। डेविड कोशिश करता है पर एलिजाबेथ इस बात को मानने से इनकार करती है और बात करते हुए वो टेबल के बीच में खड़ी हो जाती है। डेविड उससे कहता है कि वो मर चुकी है। एलिजाबेथ उसे मारने की कोशिश करती है पर वो मार नहीं पाती है और इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं करती है कि वो मर चुकी है। इसके बाद से एलिजाबेथ डेविड को परेशान करना शुरू कर देती है। डेविड जहाँ भी जाता है एलिजाबेथ उसके पीछे वहाँ आ जाती है और उसे परेशान करती है और उसे अपार्टमेंट छोड़ने पर मजबूर करती है। डेविड अब ऐसे लोगों को हायर करना शुरू कर देता है जो आत्माओं को वश में कर सकते हैं या उन्हें भगा सकते हैं। यहाँ तक कि वो घोस्ट बस्टर तक को भी बुलाता है पर कुछ काम नहीं करता। अब डेविड यहाँ स्टोर ओनर डेरियल की मदद लेता है। वो एलिजाबेथ को देख नहीं सकता है पर वो उसकी प्रेजेंस को महसूस करता है।
और डेविड को कहता है कि उसे ये अपार्टमेंट छोड़ देना चाहिए। डेविड वहाँ से निकलने से मना कर देता है। इस बात पर एलिजाबेथ और डेविड में बहस हो जाती है। डेविड कहता है कि वो मर चुकी है, पर तभी डेरिल उससे कहता है कि एलिजाबेथ सही है, वो अभी तक मरी नहीं है। डेरिल डेविड से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा अंदर से भर चुके हो, तुम्हारे मन में जो लड़की बसी हुई है तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। एलिजाबेथ को लगता है कि डेविड को किसी लड़की ने डंप किया है, वो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। डेरिल एलिजाबेथ को कहता है कि वो लड़की मर चुकी है, तुम्हें उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। एलिजाबेथ डेविड के पास जाती है और उससे माफ़ी मांगती है। डेविड उसे बताता है कि उसे किसी ने डंप नहीं किया, बल्कि वो उसकी वाइफ थी जो अब मर चुकी है। एलिजाबेथ उससे कहती है कि वो उससे उसकी वाइफ के बारे में बात कर सकता है, पर डेविड अभी भी गुस्से में है और वहाँ से चला जाता है। डेविड एक बार में जाता है जहाँ उसे उसका दोस्त जैक मिलता है कुछ और लड़कियों के साथ। एलिजाबेथ डेविड को मना करती है कि वो ड्रिंक ना करे, पर डेविड उसकी नहीं सुनता और ड्रिंक ऑर्डर करता है। एलिजाबेथ को इस बात पर गुस्सा आता है और वो डेविड की बॉडी में घुस जाती है और उसे उठाकर बाहर ले आती है। जो भी हुआ, एलिजाबेथ डेविड से उसके लिए माफ़ी मांगती है, पर एलिजाबेथ भी अब थोड़ा बहुत मानने लगी है कि शायद वो अब मर चुकी है। डेविड अब उसे समझाता है कि शायद वो अभी तक मरी नहीं है। एलिजाबेथ कहती है कि अगर वो पता लगा ले कि वो कौन है तो ये पता लग सकता है कि उसके साथ क्या हुआ था, आखिर वो ऐसी हालत में कैसे पहुंच गई। डेविड यहाँ उसकी मदद के लिए एग्री होता है और डेविड बिल्डिंग में सबसे बात करना शुरू करता है। शायद कोई उसे जानता हो, पर उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। एलिजाबेथ भी अब ये मानना शुरू कर देती है कि शायद उसका कोई दोस्त ही नहीं है। तभी एक लड़की उसे मिलती है जो थोड़ा बहुत एलिजाबेथ के बारे में जानती है। वो कहती है कि एलिजाबेथ बिल्कुल भी सोशल नहीं थी, वो डेविड से फ्लर्ट करना चाहती है। वो डेविड को उसके अपार्टमेंट में आकर उसकी विंडो को ओपन करने के लिए कहती है, पर एलिजाबेथ उसे वहां से ले आती है। दोनों अपने फ्लैट में वापस आ जाते हैं। किचन ड्रॉर में उन्हें कुछ पेपर्स मिलते हैं जिसमें किसी का एड्रेस है और एक ड्राई क्लीनर का टिकट भी मिलता है। दोनों ड्राई क्लीनर के पास जाते हैं। उसे एलिजाबेथ के बारे में थोड़ा सा याद है। वो कहता है कि वो एक अच्छी लड़की थी, पर वो बहुत सैड और अकेले रहती थी। ये सुनकर एलिजाबेथ अपसेट हो जाती है और उसकी बात पर यकीन नहीं करती। अब दोनों उस एड्रेस पे जाते हैं जो उन्हें किचन में मिला था। डेविड वहां जाता है और नॉक करता है। दरवाजा एक आदमी ओपन करता है। वो उससे एलिजाबेथ के बारे में पूछता है। आदमी उसकी बात सुनकर परेशान हो जाता है। उसकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे एलिजाबेथ और उसका अफेयर था। ये सुनकर एलिजाबेथ परेशान हो जाती है और डेविड को ये सुनकर उस पर हंसी आती है।